यह समझने के लिए कि डीमन किंग फ्रंट लाइंस पर क्यों आया, हम थोड़े पहले के मोमेंट पर फ्लैशबैक करते हैं। केला अपने बाप को बताता है कि उसने वह बैरियर हटा दिया है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को उनके कासल पर फोकस करता था। इसका मतलब अब उसका बाप बिना किसी के देखे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। जल्दी ही माइटी डीमन किंग हेवन के बेस के सेंटर में खड़ा होगा। उसकी बेटी कल्डेरा इसे गलत समझती है। वह कहती है कि दुश्मन के बेस में सीधा टेलीपोर्ट करना बेवकूफी है। टार्म भी कहता है कि यह माइटी डीमन किंग के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। डीमन किंग इस क्रिटिसिज्म से गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके बच्चे उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों बहन भाई उसकी इंटेंस स्टेयर से कांपने लगते हैं। वे असल में कहना चाहते थे कि वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ और ऐसे रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन डीमन किंग का गुस्सा हद पार कर चुका है। वह उन्हें चुप कराता है और याद दिलाता है कि सिर्फ वही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसने अपना मन बना लिया है। वह हेवन के बेस के सेंटर में असॉल्ट शुरू करेगा। वापस प्रेजेंट में डीमन किंग कसम खाता है कि वह हर एक को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ किलमैन भी पक्का है कि डीमन किंग को अपने यहाँ आने का पछतावा होगा। वह जल्दी से अपने टाल्सन स्क्वाड को फायर शुरू करने का ऑर्डर देता है। इधर केला ने अपनी सारी फोर्सेस को वहां जमा कर लिया है जहां उसे चाहिए। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वह अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। यह डरावनी आर्मी जोर से चीखती है जब वह आगे मार्च करती है, जबकि हेवन के सोल्जर्स ऑफेंसिव मैजिक स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हेवन के सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं जब अचानक जमीन से ढेर सारे डीमंस निकलकर ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। केला ऊपर से यह सब देखता है। नीचे खून खराबा चल रहा है, लेकिन वह एक स्माइल कर देता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही केला अपने मैप की कामयाबी एंजॉय कर रहा है, उसके बहन भाई आ जाते हैं और एक बात तो साफ है कि वे उसके सबसे बड़े नाइटमेयर बनने आए हैं। वे नहीं चाहते कि इस वॉर के जीतने के बाद उनका बाप सिर्फ केला की तारीफ करे, इसीलिए केला को यही मरना होगा। टर्म अपना अजीब सा विप यूज करता है जो केला के पेट में घुस जाता है। वह और अंदर घुसता जाता है और अंदर तक घुसकर रुकता है। जब टार्म टेंटेकल को और दबाता है, वह कल्डेरा को भी मूव करने का ऑर्डर देता है। कल्डेरा एक तलवार लेकर केला की तरफ दौड़ती है और एक सेकंड में उसका सिर ऐसे काट देती है जैसे वह बस एक खीरा हो। केला का सिर हवा में उड़ता देखकर दोनों बहन भाई खुशी से मुस्कुराते हैं। चाहे केला के पास गजब की रीजनरेशन एबिलिटीज हैं, मगर उसके सिबलिंग्स को यकीन है कि इस बार वह मौत से नहीं बच पाएगा। केला का सिर उसके जिस्म से अलग हो जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। उसका जिस्म कासल की दीवार से बाहर गिरता है, जमीन पर पटकता है और जमीन उसके खून से लाल हो जाती है, जिसमें उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बची है। केला एक धीमी सी आवाज निकालता है। उसके गद्दार सिबलिंग्स टार्म और काल्डेरा नीचे देखते हैं और अपने खूनी काम पर खरुश होते हैं। जब टार्म अपने बाप की मदद के लिए मुड़ने वाला होता है, कल्डेरा मौका देखकर उसके वीक स्पॉट में तलवार घुसा देती है। लीथल डैमेज देते हुए वह अपने तीखे दिमाग भाई से दूर छलांग लगा देती है। टार्म दंग रह जाता है। उसे अपनी माँ का फॉरबिडन वेपन कल्डेरा के हाथ में दिखता है। पागल कल्डेरा को किसी रूल की परवाह नहीं कि कुछ वेपन्स फॉरबिडन है और उन्हें किसी हाल में यूज नहीं करना, मगर वह तो डीमन है ना। अगर वह अब अपने बाकी कंपटीशन को खत्म कर देती है तो वह अकेली सक्सेसर बचेगी। जब टार्म का खून बह रहा होता है, वह गुस्से में कल्डेरा को भी साथ ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉरबिडन ब्लेड लगा, उसका खेल खत्म हो चुका था। जब वे दोनों कासल की छत पर लड़ रहे होते हैं, केला की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। वह सोचता है कि ये दोनों कितने शैतान हैं। अचानक जिस एरिया में उसकी बॉडी पड़ी होती है वह मैजिकली टूट जाता है। केला के नीचे उसकी पर्सनल सर्वेंट रैन होती है। वह तेजी से उसका सिर और जिस्म पकड़ती है और सेफली उन्हें सेफ जगह पर ले जाती है। रैन कांपते हुए उसके अलग हुए पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करती है और बेचैनी से अपने बॉस को बचाने की कोशिश करती है। इधर डीमन आर्मी टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के पास जमा हो रही है ताकि हेवन पर सरप्राइज अटैक कर सके। बदकिस्मती से ह्यूमंस ने पहले से ही ऐसी अटैक का अंदाजा लगा लिया है। फिर भी डीमंस बिना डर के आगे बढ़ते हैं। वे तो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं। अब किसी के लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। जब फुट सोल्जर्स एक छोटी सी लड़ाई में उलझ रहे होते हैं तो वॉर और भी सरप्राइजिंग हो जाती है जब एक पूरा ड्रैगन सीन में आ जाता है। डीमन किंग हेलकल्डन को ऐसे मिथिकल बीस्ट से डील किए हुए काफी वक्त हो गया था, फिर भी वह इस मॉन्स्टर के साथ ऐसे खेलता है जैसे वह कोई छिपकली हो। अपनी थोड़ी सी पावर से वह ड्रैगन का सिर नोच देता है और उसे एक भी अटैक करने का मौका नहीं देता। जनरल किलमैन दंग रह जाता है। ड्रैगन उनका एक ट्रम्प कार्ड था। घबराते हुए वह मेज ब्रिगेड को ऑर्डर देता है कि सब कुछ अनलीश कर दें। एक जबरदस्त माना अटैक के बाद जनरल स्मोक क्लियर होने का वेट करता है। वह दुआ करता है कि उन्होंने डीमन किंग को काफी डैमेज दिया हो। फिर ह्यूमंस के स्पाइन्स में एक डर की फीलिंग होती है। हेलकल्डन बाहर निकल आता है। उसका जिस्म ट्विस्ट और ट्रांसफॉर्म होता है किसी डिमोनिक चीज में जिसमें से लिमिटलेस पावर निकल रही है। डीमन किंग अब अपने नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है। जनरल किलमैन ने पुरानी किताबों में इस फॉर्म के बारे में पढ़ा था। पुराने वक्तों में बहुत कम लोगों ने डीमन किंग का फाइनल फॉर्म देखा और जिंदा रहकर बात की। बाकी जो भी डीमन की फाइनल फॉर्म के सामने आया वह जिंदा नहीं बच सका। सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स की तरफ ऑर्डर्स के लिए देखते हैं। उनके जिस्म डर से जम गए हैं। कमांडर श्रिल्स सबकी मोटिवेशन गिरने से रोकती है। खुद जनरल किलमैन को भी अपनी बॉडी में डर की लहर फील हो रही होती है। डीमन किंग को केला के परफेक्ट प्लान में एक बड़ी कमी पता है। चाहे वह हेवन के बेस के सेंटर में लड़ाई ले आए, वह एसेंशियली खुद को एक बैटलफील्ड में ट्रैप कर रहा है। फिर भी हेलकल्डन इस कमी को अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रास्ते में नहीं आने देगा। वह इस तरह की वॉर का आदी है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने उसके प्राइड का भी ख्याल रखा है। फिजूल ख्यालों को साइड में करके हेल अपने रास्ते में हर चीज को काटने पर फोकस करता है, जैसे वह हमेशा करता है। सबसे बेहतर तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का यह है कि सबको मार दो जब तक वे सब मुर्दा न हो जाएं। जब वह अपनी कॉम्बैट स्टांस में जाता है, जनरल किलमैन जल्दी से अपने आदमियों को वार्न करता है कि कुछ खौफनाक आने वाला है। सारे बेकार इमोशंस हटाकर वह अटैक की फॉर्म में आगे बढ़ता है। डीमन किंग की आंखें ब्रूटैलिटी से चमकती हैं जब वॉर अपनी पीक पर पहुंचती है। दूसरी तरफ कासल के सीक्रेट बेसमेंट में रेन अभी भी अपने मास्टर के जिस्म को पकड़कर बैठी हुई है। वह एक इंच भी नहीं हिलती। वह किसी भी स्पिरिट से दुआ करती है जो वहां हो कि यंग मास्टर केला को ठीक कर दे। पहले केला ने रेन के साथ कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वह अपने जिस्म के पीसेस करता था और रेन उन्हें वापस जोड़ती थी। यह थोड़ा अजीब था पर काम करता था। एक कटा हुआ हाथ ठीक होने में बस कुछ सेकंड्स लगते थे। कुछ बेसिक बॉडी पार्ट्स पर टेस्ट के बाद केला ने अपना इरादा मजबूत किया कि अब अपना सिर काटकर चेक करना है। उसे एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या उसकी सुपर रिजेनरेशन उसे सबसे बड़ी चोट से भी बचा सकती है। उसने रेन से वादा किया कि वे सिर के साथ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ सिर काटने के एक्सपेरिमेंट्स के बाद केला ने कंफर्म किया कि वह कभी नहीं मर सकता। प्लान का अगला पार्ट यह था कि कल्डेरा के पर्सनल सर्वेंट को थोड़ी सी
सी झूठी इन्फॉर्मेशन लीक करना। रेन ने जैसे केला ने समझाया था वैसा किया और एक फेक प्लान लीक किया कि केला वॉर के दौरान जब किंग हेवन से लड़ रहा होगा कल्डेरा को मारने की कोशिश करेगा। कल्डेरा का सर्वेंट यह सुनकर आग बबूला हो गया। इस रिएक्शन का फायदा उठाते हुए रेन ने यह भी बताया कि केला की इनसेन रिजनरेशन को बाईपास करने का एक ही तरीका है, उसका सिर काट दो। वापस प्रेजेंट में रेन परेशानी से अपने दांत पीस रही है। यह पागलपन भरा प्लान परफेक्ट काम कर गया, लेकिन अगर यह नायाब और बेवकूफ यंग लॉर्ड मर गया तो रेन की जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर इससे पहले कि कुछ और सोचा जाए, केला की गर्दन का जख्म ठीक हो जाता है और उसके चेहरे पर जिंदगी का रंग वापस आ जाता है। केला को लगा था कि वह सचमुच खत्म हो गया। शायद उसकी रिकवरी स्पीड स्लो हो गई थी क्योंकि डैगर में माना था, लेकिन अब जब वह ठीक है तो प्लान के अगले हिस्से पर जाना है। रेन बस खुश थी कि उसका मास्टर अभी भी सांस ले रहा है। केला के वापस जिंदा हो जाने की खुशी में वह उसे गले लगा लेती है। उसे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। केला शर्मा जाता है और उसका दिमाग एकदम घूम जाता है। वह रेन को अचानक दूर करता है और प्लान पर वापस फोकस करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले वह दिल से रेन का सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इससे रेन को उसकी आजादी वापस मिल सकती है। अब वह सर्वेंट की जिंदगी से बंधी नहीं रहेगी। ऐसा दिलदार फैसला रेन के दिल को छू जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, केला उसे सलाह देता है कि वह ऐसी जिंदगी जिए जो उसने हमेशा जीना चाहा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। केला को कामयाबी के साथ आगे बढ़ते देख रेन का दिल धड़कने लगता है। वह याद करती है जब वे बचपन में पहली बार मिले थे। वह छोटा लड़का कोई सर्वेंट नहीं चाहता था, बस एक दोस्त चाहता था। सालों बाद रेन ने उसके साथ जो सुलूक किया उसकी वजह से उसे गिल्ट महसूस होता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह केला से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस सर्वेंट के रूप में ले ले। वह कासल के छुपे टनल्स में उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ वॉर में जनरल किलमैन अपनी आखिरी टांग पर है। उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी है और एक आंख भी गड़ियब है। डीमन किंग हेलकर्डन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने एक बाहु खो दी है और सीरियस डैमेज झेला है। चारों तरफ से क्राफ्टी अटैक्स के बावजूद डीमन किंग अकेला खड़ा है, मजबूत। किलमैन मानता है कि वह ऐसे मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता। उसके अंदाजे से कोई एक इंसान अकेला इस डिजास्टर को रोक ही नहीं सकता। आसपास देखकर हेलकर्डन देखता है कि ह्यूमन फोर्सेस लगभग खत्म हो चुकी हैं। देखा जाए तो उसके सोल्जर्स का भी वही हाल है। इस मोमेंट में वह अपने बच्चों के बारे में सोचता है। वह यह बात एक्सेप्ट करता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। मायूसी में डूबने के बजाय वह खुद को याद दिलाता है कि यह उसकी अपनी लड़ाई थी। अपने आखिरी बचे हुए माना के साथ वह हर चीज को साफ करने का एम करता है। इधर केला और रेन अंडरग्राउंड टनल्स के आखिर में रोशनी तक पहुंच चुके हैं। एक बार बाहर निकल गया तो वह डीमन कासल के बॉर्डर से दूर होगा, सचमुच आजाद। वह इतना सोच में गुम था कि लगभग एक ट्रैप में फंसने वाला था। अगर रेन ने टाइम पर इंटरफियर न किया होता, वह उसके सामने कूद पड़ती है और इविल स्पेल्स के खिलाफ एक मैजिक शील्ड समन करती है। उसका अंदाजा सही था। जैसे ही उसे खून की बू आई वह रेडी हो गई। अब छुपने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर हेवन के असैसिन्स अपनी छुपने की जगह छोड़ देते हैं। वे लोग टनल्स में छुपकर बैठे थे ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लें। लेकिन ये सब एग्जिट्स तो सीक्रेट थे, पर उन्होंने इस सीक्रेट एग्जिट को भी कवर किया हुआ था। ये असैसिन्स कोई मजाक नहीं कर रहे। उनका एक ही मिशन है, डीमन किंग की औलाद को पूरी तरह खत्म करना। वे दूर से स्पेल्स की बरसात करते हैं जिन्हें रेन मुश्किल से अपने खराब होते शील्ड के साथ रोकती है। यंग लॉर्ड की वफादार सर्वेंट के रूप में वह उसकी सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। केला को इस बात का पता है कि रेन के पास बस सिंपल डिफेंस मैजिक है, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और अटैक मैजिक तो वह शायद यूज ही नहीं कर सकती। रेन ने 2 बार केला की जान बचाई थी और अब वह अपनी जान देने की कोशिश कर रही है ताकि केला भाग सके। केला उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर वह उसे साइड में फेंक देता है और रेन को डांटता है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग और टफ बनने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर वह सचमुच उसकी सर्वेंट बनना चाहती है तो इसके लिए उसे थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। यह सुनकर असैसिन्स उसे बेवकूफ कहते हैं कि उसने अपनी आखिरी उम्मीद फेंक दी। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक केला डीमन किंग के कासल का सबसे कमजोर वारिस है और उसे मारने के लिए मिडिल क्लास मैजिक ही काफी है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। केला कमजोर नहीं था, वह बस डरपोक था। उसके पास ताकत थी पर उसे यूज करने की हिम्मत नहीं थी। अब एक नई रूह के साथ सब कुछ बदल चुका है। असैसिन्स को लगता था कि डीमन किंग का बेटा कोई लो रैंक्ड डीमन है। उन्हें गलत साबित करते हुए केला एक असैसिन को एक ही पंच में खत्म कर देता है। वे अब अगली बार अपनी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरे असैसिन को केला ने पकड़ लिया था। वह केला से अपनी जान की भीख मांगता है पर केला उसे क्रश कर देता है। हेवन के मेज असैसिन को हराना आसान नहीं था, पर जब बाकी गैंग घबरा जाती है केला अपना खौफनाक रूप उन्हें दिखाता है। इस सिचुएशन में मेजेस के पास एक ही ऑप्शन है, लाइट स्पीयर स्पेल। इस टेक्निक से वे अपना थोड़ा सा माना एक पावरफुल अटैक में जमा कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि अगर यह अटैक सही से काम न किया तो इसका असर मेजेस पर भी पड़ सकता है। इस खतरनाक स्पेल की ताकत का अंदाजा लगाते हुए रेन अपने मास्टर से पीछे हटने को कहती है, पर अब देर हो चुकी है। रेन और केला पर बहुत सारे स्पीयर से अटैक होता है। जख्मी केला पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। रेन भी इस खतरनाक स्पेल में फंस जाती है और अपने मास्टर से एक बार फिर फेल होने के लिए माफी मांगती है। बाकी मेजेस थक चुके हैं पर खुश हैं कि उनका प्लान काम कर गया। वे तलवार निकाल लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मेज सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। वे रेन को बांध देते हैं और इसका गलत फायदा उठाने का सोचते हैं। रेन को इन सबसे जरा भी डर नहीं लगता। उल्टा रेन इन गंदे ह्यूमंस पर चिल्लाती है। यह केला का इस दुनिया के ह्यूमंस के साथ पहली फाइट है। जैसे उसकी पिछली जिंदगी में था, ह्यूमंस अब भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। डीमन किंग के बेटे की तरफ बढ़ते हुए एक मेज अपनी तलवार को माना से कवर कर लेता है। केला आजादी से बस कुछ कदम दूर था। सिर कटने के बाद वह अब यहाँ नहीं गिर सकता। जैसे ही तलवार उसकी तरफ आती है केला को लगता है कि टाइम एकदम रुक गया है। केला को ऐसा फील होता है कि कोई चीज या कोई बंदा आ रहा है। जब वह आंखें खोलता है उसके बाप का एवेटार उसके सामने होता है। पहले उसे लगता है कि डीमन किंग ने वॉर खत्म कर दी है। अगर ऐसा है तो उसका भागने का प्लान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन डीमन किंग उससे सच्चे दिल से बात करता है। डीमन किंग होने के नाते उसने बहुत ज्यादा वॉर लड़ी है और हर पॉसिबिलिटी पर सोचा है। उसकी नजर में काल्डेरा एक ऐसी शैतान है जिसको अपने फेलो डीमंस की जरा भी परवाह नहीं है। टार्म के पास किंगडम को लीड करने की कोई जोश नहीं है, वह बस फेम और पावर चाहता है। केला कंफ्यूज्ड हो जाता है और घबरा जाता है।
कैला अपने बाप से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है। उसके सवालों को इग्नोर करते हुए हेल कहता है कि मरने से पहले एक डीमन किंग के पास अपनी माना अपनी ब्लड लाइन को पास करने की ताकत होती है, चाहे यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हो। हेल को यकीन हो गया था कि कैला थ्रोन के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट है। यह जानकर कि यह सब कैला के प्लान्स को खराब कर देगा, कैला इनकार करने की कोशिश करता है, पर अब कोई फायदा नहीं। डीमन किंग ने पहले से फैसला कर लिया था। हेल कार्ल्डन अपने जिस्म में बचा हुआ सारा माना कंप्रेस करके अपने बेटे कैलन को दे देता है। कैला को यह पावर से भरा डार्क ऑर्ब अपने जिस्म में लेना पड़ता है। उदास नजरों के साथ हेल अपने बेटे से कहता है कि वह अपने बाप की मौत का गम न मनाए और बड़ा होकर एक सच्चा डीमन बने। वापस मेन बैटलफील्ड पर डीमन किंग के कटे हुए सिर में आखिरी सांस भी निकल जाती है। कमांडर श्रिल्स चुप खड़ी है। वह धीरे से बोलती है कि डीमन किंग मर गया है। यह करने के लिए जनरल किलमैन ने अपनी जान दे दी थी, पर आखिरी कोशिश काम कर गई। बाकी सोल्जर्स को भी यकीन नहीं होता। वे किंग की लाश को देख रहे हैं। जब बात फाइनली समझ में आती है, वे सब जीत का जश्न मनाने के लिए चीखते और चिल्लाते हैं। इन ह्यूमंस को नहीं पता कि किंग का बेटा अभी रॉयल डिमोनिक पावर को कंज्यूम कर रहा है। डीमन किंग के माना के साथ पूरी तरह मिलने के बाद वे छोटे छोटे लाइट स्पीयर्स जो कैला और रेन को टनल में एक जगह पर रोके हुए थे, एकदम से ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कुछ थे ही नहीं। मेजर्स को यंग लॉर्ड के माना में अचानक चेंज सा महसूस होता है और वे डर से कांप जाते हैं। कैला जोर से हंसता है और अपनी हंसी रोक नहीं पाता। आखिरकार सब कुछ परफेक्ट काम कर गया। अब जब हेल मर चुका है और कैला के पास इन्फिनिट पावर आ चुकी है, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया है। मेजर्स डर के मारे भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका माना खत्म हो चुका था। अपने अंदर झांकते हुए कैला एक एंडलेस काले वॉइड को महसूस करता है। हेल ने जो पावर उसे दी वह इतनी बड़ी है कि उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। जब मेजर्स डर के पीछे हटते हैं तो कैला उन्हें बोलता है कि वे वो सब घटिया बातें रिपीट करें जो उन्होंने रेन के साथ करने को कही थी। हाँ, वह खून से डीमन है तो बदला तो लेना बनता है, और अब जब उसके पास अपने बाप की पावर्स हैं, इन कमजोर मेजर्स को हैंडल करना एकदम आसान था। हेल की पावर सचमुच बहुत कमाल की है, पर कैला महसूस करता है कि इसका इस्तेमाल करने से उसके जिस्म पर काफी प्रेशर पड़ता है। इसे सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। यह कंफर्म करने के बाद कि रेन ठीक है, मास्टर और सर्वेंट इस खौफनाक जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे हेल एक बुरा बाप था, कैला अंदर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि क्योंकि उसकी वजह से यह एस्केप पॉसिबल हो सका है। बैकग्राउंड में डीमन किंग का कासल जल रहा होता है और ये दोनों एक हरे भरे खेत में चल रहे होते हैं। पहली बार कैला को सचमुच आजादी का एहसास होता है। यहाँ से आगे उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वह जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे बन सकता है, और वह अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है जो उसने हमेशा चाही। जब वह इस आजादी में खुशी मना रहा होता है, एक अजनबी पावर उसके जिस्म के आसपास जमा होने लगती है और पूरी तरह उसे निगल लेती है। रेन इस मैजिक के चेंजेस को टेलीपोर्टेशन स्पेल समझती है। जल्दी से कैला रेन का हाथ पकड़ता है ताकि वह उसे भी साथ ले जाए जहाँ यह मिस्टीरियस स्पेल उसे ले जा रहा है। रेन बिना कुछ और सोचे अपना इरादा मजबूत करती है कि वह जहाँ भी कैला जाए वह उसके साथ जाएगी। जब वे लैंड करते हैं, दोनों को कोई आइडिया नहीं होता कि यह स्पेल उन्हें कहाँ ले आया। रेन पहले सोचती है कि कैला ने टेलीपोर्टेशन स्पेल इनिशिएट किया, पर कैला को खुद इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि यह एक ऑटोमेटिक स्पेल था जो अलार्म की तरह ट्रिगर हुआ। उसके बाप ने शायद यह तैयार किया था, अगर वह बैटल में मर जाए तो खुद टेलीपोर्ट हो जाए। न सिर्फ वे एक अनजान जमीन पर टेलीपोर्ट हो गए, बल्कि उनके सारे बचे हुए जख्म भी पूरी तरह ठीक हो गए। कैला के अंदाजे से उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्पेस में शायद 3 दिन बिताए होंगे। डीमन किंग ने जानबूझकर टाइम सेट किया होगा, साथ में हीलिंग मैजिक भी काम किया होगा। यह सब इमरजेंसी के केस के लिए होगा। एक साथ 2 हाई लेवल स्पेल सेट करना कोई छोटी बात नहीं। हेल एक बुरा बाप हो सकता था, पर अपने बच्चों की सर्वाइवल की उसे परवाह थी। रेन पजल के टुकड़ों को जोड़ती है और कंफर्म करती है कि डीमन किंग मर चुका है। एक तंजिया स्माइल के साथ कैला अपने प्लान के इतने अच्छे से काम करने पर खुशी मनाता है। अब जब किंग की सीट खाली हो चुकी है, रेन सजेस्ट करती है कि कैला अगला डीमन किंग बने। नेचुरली यह आखिरी चीज है जो वह करना चाहता है, पर रेन ने पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर चेंज देखा है। अब वह उसे किंग की लेगेसी का असली सक्सेसर मानती है। वह कसम खाती है कि वह अपनी पूरी ताकत से उसकी हेल्प करेगी जब तक वह किंग न बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कैला इस टाइम इस सबसे इनकार कर देता है क्योंकि अभी उसके पास मैन पावर की कमी है। कुछ मिनट चलने